नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की एक बहुत ही कमाल की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिजिटल शोर शराबे की दुनिया से बाहर निकलकर एक फोकस्ड, एक शांत जिंदगी कैसे जी जा सकती है। मतलब एक ऐसी जिंदगी जहां टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी ना हो, बल्कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करें। तो चलिए खुद से एक सवाल पूछते हैं। बहुत सीधा सा सवाल है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका फोन आपको चला रहा है, ना कि आप उसे? अगर इसका जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए ये विश्लेषण आपके लिए ही है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम फंसे कहाँ हैं। ये डिजिटल दुनिया का जाल आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा माहौल है जिसमें हम हर रोज हर पल घिरे रहते हैं, और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अब इसके पीछे ना 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, सोशल मीडिया की लत। दूसरा, वो लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस जो कभी खत्म ही नहीं होते। और तीसरा, वो एंडलेस स्क्रोलिंग, जिसमें उंगली चलती रहती है और घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये सब हमें उलझाए रखने के लिए ही तो बनाए गए हैं। और इसका नतीजा बहुत सीधा सा है। हम अपने सबसे कीमती चीजों पर से, यानी अपने समय और अपने ध्यान पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं। और यहीं पर कैल न्यूपोर्ट की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है, प्रॉब्लम है इसके बेमतलब इस्तेमाल से। जिस तरह हम बिना सोचे समझे इसे यूज करते हैं, वो हमारे फोकस और हमारी असली जिंदगी की खुशियों को धीरे धीरे खा जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो कैल न्यूपोर्ट इसका एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन देते हैं, डिजिटल मिनिमलिज्म की फिलॉसफी। तो ये डिजिटल मिनिमलिज्म है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका है जहां आप अपना कीमती ऑनलाइन टाइम सिर्फ उन चुनिंदा चीजों पर लगाते हैं जो सच में जेन्युइनली आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करती हैं। यहां पर वैल्यू और इरादा, ये 2 शब्द सबसे जरूरी हैं। मतलब फंडा बहुत सिंपल है। टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जो हमारे गोल्स पूरे करने में मदद करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ही हमारे गोल्स तय करने लगे। बॉस कौन है? हम, हमारा फोन नहीं। तो सवाल ये है कि इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में लाएं कैसे? किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है, जिसे वो कहते हैं 30 दिन का डिजिटल डिक्लटर। ये एक तरह का रीसेट बटन है आपके डिजिटल लाइफ के लिए। इसके 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहला, 30 दिनों के लिए उन सभी ऐप्स और वेबसाइट से ब्रेक ले लीजिए जो आपके काम के लिए जरूरी नहीं है। दूसरा, इस खाली समय में उन एक्टिविटीज को फिर से खोजिए जो आपको सच में खुशी देती हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना, बाहर घूमना या दोस्तों से सच में मिलना, स्क्रीन पर नहीं। और आखिर में 30 दिन बाद एक एक करके सिर्फ उन्हीं टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में वापस लाइए जो सच में कोई वैल्यू ऐड करती हैं। बाकियों को टाटा बाय बाय। तो जब ये डिजिटल कचरा साफ हो जाता है तो जो खाली समय और दिमाग में जो शांति मिलती है उसका क्या करें? ये इस सफर का अगला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है। अब ये बदलाव दिखता कैसा है, जरा वो देखते हैं। जहां पहले बेमतलब की स्क्रोलिंग में घंटों बर्बाद होते थे, अब वहां कोई अच्छी किताब पढ़ी जा रही है या कोई नई स्किल सीखी जा रही है। जहां पहले हर वक्त ऑनलाइन रहने की बेचैनी थी, अब वहां खुद के साथ वक्त बिताने का सुकून है। और डिजिटल शोर की जगह मन में एक क्लैरिटी है, एक शांति है। और यहीं पर किताब एक बहुत ही बोल्ड, मतलब बहुत बड़ी बात कहती है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सोशल मीडिया कोई बेसिक जरूरत नहीं है। अगर ये आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रहा तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ये सबके लिए है? क्या ये तरीका हर किसी के लिए काम करता है? जाहिर है इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। और देखिए, ये मानना पड़ेगा कि ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। 30 दिन का ब्रेक लेना कुछ लोगों को बहुत एक्सट्रीम लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम ही सोशल मीडिया पर टिका है या जिनकी पूरी कम्युनिटी ही ऑनलाइन है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई पे फोकस करना है, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स जिन्हें गहरे काम की जरूरत होती है, या कोई भी जो ये महसूस करता है कि उसका फोन उस पर हावी हो रहा है। उन सबको अपनी प्रोडक्टिविटी और मन की शांति वापस पाने में इससे बहुत मदद मिल सकती है। और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, इस किताब को जो जबरदस्त रेटिंग मिली है 5 में से 4.6, वो खुद बताती है कि ये आइडिया कितना पावरफुल है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में सच में बदलाव ला रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार यह है कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके हम एक ज्यादा प्रोडक्टिव और शांति भरी जिंदगी जी सकते हैं। वो खोया हुआ फोकस और वो खोई हुई खुशी वापस लाई जा सकती है।
और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। 1 मिनट के लिए सोचिएगा जरूर कि असल में आपकी जिंदगी में क्या चीज सच में वैल्यू ऐड करती है। इसका जवाब ढूंढना ही डिजिटल मिनिमलिज्म की तरफ आपका पहला कदम होगा।